वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। आगे हमारे भोलानाथ जी बहुत सबका है शानदार तो स्टोरी सुना रहे हैं। आदेश की क्या जरूरत है। जी 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 सर। बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। तो साथियों, हम ये बोल रहे थे कि हमको कभी भी अपने आस का दामन नहीं छोड़ना है। अभी हम लोग रास्ते में हैं साथियों। ठीक उसी प्रकार से रास्ता जिस प्रकार से सुदामा जी जब कृष्ण भगवान से मिलने गए थे तो उनकी पत्नी ने 2 मुट्ठी चावल दिया था, बोला था कि जाओ इसको अपने मित्र को दे देना। और तो सुदामा जी जब कृष्ण भगवान के पास पहुंचते हैं तो भेंट स्वरूप अपना 2 मुट्ठी चावल देते हैं और उस भेंट को श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। कुछ दिन रहने के बाद जब सुदामा जी वहां से वापस आते हैं तो सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। सुदामा जी जब अपने वापस बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो उनको उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। इतने बड़े राजा हैं श्री कृष्ण, उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन साथियों, उसने तो बहुत कुछ दिया था, लेकिन इसका पता सुदामा को कब चलेगा? जब वो अपने वापस घर पहुंचेंगे झोपड़ी के पास। तो साथियों, आइए 2 लाइनें हमने जो लिखी है, और ये गीत जो है अवधी भाषा में है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। हेरे बिकल सुदामा भुलाने, मोर निज के दयूरी सियाने, मड़हिया भुलाने। सुदामा जी वो वापस लौटते हैं, अपने गांव जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं है। अपने मड़ाई को ढूंढते हैं दोस्तों, तो देखते क्या है कि वहां पर एक आलीशान नगर बस चुका है। इधर उधर ढूंढ रहे हैं सुदामा जी। साथियों, हमारी जिंदगी में वो एक दिन जरूर आएगा जब हमारी झोपड़ी के स्थान पर एक महल जरूर बनेगा। साथियों, कभी भी हमको अपने आस का दामन नहीं खोना है। तो आगे सुनिए कि पत्थर की महल बनी कंचन की वाड़ी, संगमरमर की लगी ऊंची अटारी, तापर ध्वजा फहराने। सुदामा जी देख रहे हैं कि हमारे नगर में पूरा चारों तरफ महल बन चुका है और वो उनके सामने असमंजस पैदा हो जाता है कि कहीं हमने भूल करके किसी दूसरे गांव में तो नहीं प्रवेश कर लिया है। तो अपनी नजर को जब उठाकर देखते हैं तो महल के दरवाजे पे पहरेदार खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं और बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं। सुदामा जी सोचते हैं कि हम कहीं भूल करके दूसरे नगर में तो नहीं आ गए हैं। तो आगे देखते हैं कि आन के धन हमें धनिया पठावा, पावा न कछु अपनो धन गवावा, नारी कहा हम माने। सुदामा जी कहते हैं कि मैं अपने पत्नी के कहने में आकर के जो हमारे पास था वो भी मैं दे के चला आया। किसी तरह से हमारी पत्नी ने 2 मुट्ठी चावल
दिया था, अपने पड़ोसी के यहाँ से मांग के लाई थी, और ये हमने श्री कृष्ण को भी ये भी हमने दे दिया। लेकिन इसके बदले में श्री कृष्ण जी हमको कुछ नहीं दिया। साथियों, ठीक उसी प्रकार से एक बार हमने $97 दिया है हमारे एस सर को, और दूसरी बार $143 जो 2 मुट्ठी के बराबर है। तो साथियों, कुल मिला के 2 मुट्ठी चावल यहाँ भी है, 2 मुट्ठी चावल वहां भी है। तो इसके बदले में आज हमको भविष्य में क्या मिलेगा, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो सुदामा जी सोच रहे हैं जो भी हमारे पास था वो भी चला गया। उनको अपने फैसले पे थोड़ा नाराजगी होती है, और वो श्री कृष्ण के प्रति अपना थोड़ा रोष भी जाहिर करते हैं कि क्या कहते हैं कि इनकर हलिया रहे हम जाने, पी पी के मठवा करें गुजराने। साथी सुदामा जी कहते हैं कि मैं तो इनको बहुत पहले से जानता था, जिंदगी भर इन्होंने केवल गाय चराया है और माठा पी पी के अपनी रात गुजारी है, ये हमको क्या देंगे। तरह तरह के ताने मारने लगते हैं श्री कृष्ण जी को, और कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास था वो भी चला गया। अब यहाँ पे तो हमारा मड़ाई भी नहीं रही, हमारे बाल बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। साथियों, जब सुदामा जी और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि गज झूमी रहे पिलखाने। देखते हैं गज झूम रहे पिलखाने, हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, और दरवाजे पे दरबान खड़ा है, पहरा दे रहा है। और इतने में उनकी पत्नी महल के अंदर से निकलती हैं। तो सुदामा जी को विश्वास नहीं होता है कि क्या वाकई यही हमारी पत्नी है। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। तो साथियों, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो दिन जरूर आएगा जब हमारे घर के लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खड़े होंगे, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला होगी, तब जो है हमको इस 2 मुट्ठी चावल की अहमियत को पता चलेगा। तो इतने में जब उनकी पत्नी सुदामा जी को देखती हैं, उनसे कहती हैं कि नारी सुशीला पड़े आज मैया, माना कहनवा चलाया वसैया, काहे बरे जाता डेराई। सुदामा की पत्नी दूर से आवाज देती हैं कि डरिए नहीं, मैं ही हूं, चले आइए। तो ये ऊपर वाले की माया है जो आज हमारे पास सब कुछ प्राप्त हो गया है। ये किसी और ने नहीं दिया, ये मिला है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। तो साथियों, आज सुदामा जी बहुत खुशी खुशी इधर उधर दौड़ने लगते हैं पूरे महल में। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो आगे कवि लिखते हैं कि शिव पर साचारी ओरिया निहारें, ठुमुकी भीतरी का पगुधारें। तो साथियों, सुदामा जी ठुमुक ठुमुक के चलने लगते हैं, देखते हैं उनका सब कुछ बदल चुका है, झोपड़े के स्थान पे महल बन चुका है। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो साथियों, जिस प्रकार से सुदामा जी ने विश्वास किया
उसी प्रकार से हमको हर हालत में अपने आयसर के ऊपर विश्वास करना होगा। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी मुश्किल हों, हमको हर परिस्थिति में हम आपको अपने आस का दामन कभी भी नहीं छोड़ना होगा। और मैं अंत में केवल यही बोलना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझे और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, इसी के साथ में मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आन पैसिव, जय जय आन पैसिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने शेयरिंग रखी और शायद सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 मुट्ठी चावल का जो आपने वैल्यू बताई और 2 मुट्ठी चावल हम सभी प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स ने भी ऑन पैसे में समर्पित किया है। तो जब वहाँ पे 2 मुट्ठी चावल का ये वैल्यू मिली हमारे सुदामा जी को, तो इसी 2 मुट्ठी चावल की वैल्यू, क्योंकि सर सदैव यही कहते हैं, वो कभी भी मनी की बात नहीं करते, कभी भी पैसे की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा जो है वो केवल वैल्यू देने की बात करते हैं। तो बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग रही भोलानाथ जी, थैंक यू सो मच।